नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल जयंत नेगी मैथमेटिक्स में। पहले तो मैं उन सभी साथियों को बधाई देना चाहूँगा जिनका प्रवक्ता स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो गया है। उन सभी को मेरी ओर से अग्रिम शुभकामनाएं। मेंस के लिए ऑल द बेस्ट। जिन लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है वे दोस्तों निराश ना हो, आपको आगे भी कई मौके मिलेंगे। दोस्तों ये तो परीक्षा है, इसमें सफलता असफलता चलती रहती है। मैटर ये करता है कि आप कितनी ज़्यादा तैयारी करते हैं। प्रवक्ता स्क्रीनिंग परीक्षा जो थी वो तो पास्ट था, अब आप उसको तो बदल नहीं सकते, तो उसके बारे में क्या सोचना। अब आप दोस्तों प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में सोचिए। प्रेजेंट और फ्यूचर आपके हाथ में है, आप ही उसको बदल सकते हैं। आज आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे उसका लाभ आपको कल को मिलेगा। अब आपके सामने LT एग्ज़ाम है, उसी पर फोकस करें और भी कई सारे आपको मौके मिलेंगे लाइफ में, तो आप उसके लिए लगातार प्रयास करते रहें, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। दोस्तों हमने पिछली वीडियो में न्यूमेरिकल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़े थे, लाइक हमने न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला पढ़ा था। इसके अलावा फैक्टोरियल नोटेशन भी पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो उनको जरूर देखिए, आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। आज भी दोस्तों हम न्यूमेरिकल एनालिसिस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, जैसे कि लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, इसके अलावा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला, और इसके अलावा अगर हमें समय मिलेगा तो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन भी कर लेंगे, अदरवाइज अगली वीडियो में उसको देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स आज का टॉपिक है लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला भी दोस्तों इंटरपोलेट करने के लिए यूज़ होता है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि मेथड ऑफ इंटरपोलेशन क्या होती है। इंटरपोलेशन में हम जो हमें x की वैल्यूज़ दी हुई होती है ना गिवन इंटरवल, उसी के बीच की हमें दोस्तों अगर वैल्यू निकालनी होती है किसी भी x की वैल्यू के लिए, y की वैल्यू को अगर हमें निकालना होता है तो उसको हम इंटरपोलेशन बोलते हैं। दोस्तों सबसे बड़ी जो हमने खूबी इसमें पढ़ी थी, जो आपकी न्यूटन ग्रेगरी बैकवर्ड फार्मूला और आपका फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला था, उनकी सबसे बड़ी कमी यह है दोस्तों कि वो फॉर्मूले सिर्फ आपके इक्वल इंटरवल्स के लिए अप्लाई हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास x बराबर x0, x1, x2 से लेकर xn आपके पास सपोज आपके पास वैल्यूज़ हैं और उनके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू y0, y1, y2 से लेकर yn है, तो ये जो आपका हमने जो कल फॉर्मूले पढ़े थे, न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड फार्मूला हो चाहे आपका बैकवर्ड फार्मूला हो, वो इक्वल इंटरवल के लिए ही एप्लीकेबल है। लेकिन जो लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला है दोस्तों, ये आपका अनइक्वल इंटरवल के लिए भी अप्लाई हो सकता है, तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसके अलावा जैसे कि अभी हम न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला पढ़ेंगे तो उसमें भी आपका इक्वल इंटरवल होना जरूरी नहीं है, इक्वल हो चाहे अनइक्वल इंटरवल्स हो, उसमें वो अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर दोस्तों यही है कि लेट सपोज हमारे पास x बराबर x0, x1 से लेकर xn आपकी कुछ वैल्यूज़ हैं और y इज़ अ फंक्शन ऑफ x, और हम मान लेते हैं कि y की वैल्यू x0 पर y0 है, x1 पर y1 है, x2 पर y2 है एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों हमारे पास जो फॉर्मूला आता है, मैं डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा तो इसको आप ध्यान में रखेंगे, बहुत ईजी है इसको याद करना। देखिए अगर आपको x की कोई भी वैल्यू निकालनी है, लेट सपोज करो fx है वो, तो उसको आप कैसे निकालेंगे, ये होता है फॉर्मूला x माइनस x1, ठीक है, x माइनस x2 से लेकर x माइनस xn डिवाइडेड बाय, देखिए यहाँ पर क्या नहीं है, यहाँ पर x0 नहीं है, तो क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या रख देंगे, x0 रख देंगे, x0 माइनस x1, x0 माइनस x2 एंड सो ऑन x0 माइनस xn। ठीक है, और x0 पर वैल्यू क्या है, y0। ठीक हो गया, प्लस अब ऐसे ही x माइनस x0, ठीक है, अब x1 को हटा देंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा भाई, x2, ठीक, से लेकर कहाँ तक चलेगा, x माइनस xn डिवाइडेड बाय क्या नहीं है, ऊपर क्या नहीं है, x1 नहीं है, तो भाई x1 माइनस x0, ठीक है, और फिर x1 माइनस x2 से लेकर कितना हो जाएगा भाई, x1 माइनस xn। ठीक है, और x1 पर y की वैल्यू क्या है, y1। ठीक है, सिमिलरली आगे अब क्या हो जाएगा भाई, x माइनस x0, x माइनस x1, लेकिन x माइनस x2 नहीं आएगा। ठीक है, x माइनस क्या आएगा, x3 आएगा। ठीक, और x माइनस xn डिवाइडेड बाय क्या नहीं है, x2 नहीं है, मतलब x को आपने किससे रिप्लेस कर देना है, x2 से,
तो x2 माइनस x0, x2 माइनस x1, ठीक है, x2 माइनस x3 एंड x2 माइनस xn, और इस पर जो y की वैल्यू है वो कितनी है y2 एंड सो ऑन। इस तरह से दोस्तों ये चलता रहेगा और लास्ट में आपका कितना आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा भाई x माइनस x0, x माइनस x1 और लास्ट में आ जाएगा x माइनस xn, नहीं आएगा इस बार, क्या आएगा xn माइनस 1 आएगा, क्योंकि xn वाला ले लेंगे ना इस बार, ठीक है। और डिवाइड में क्या आएगा भाई, xn नहीं है तो xn माइनस x0, xn माइनस x1 और लास्ट में आ जाएगा भाई xn माइनस 1 और इस पर y की वैल्यू कितनी है दोस्तों, yn। तो ये दोस्तों आपका है लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको आपने ध्यान में रखना। बहुत सिंपल भी है, इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू रिमेंबर, ठीक है। इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं, आपको बहुत इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने क्वेश्चन है। क्वेश्चन में आपको एक टेबल दी हुई है, x बराबर है 0, 1, 2, 5, यानी ये x0, x1, x2 और x3 इतना दे रखा है। और इसके रिस्पेक्ट में आपको fx की वैल्यू यानी कि y0, y1, y2, y3 इनकी वैल्यू आपको दे रखी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इक्वल इंटरवल नहीं है, मतलब कि अनइक्वल इंटरवल है, यानी कि इसके बीच का गैप आपका देख सकते हैं 1 का गैप है, इसके बीच में 1 का, लेकिन इसके बीच में 2 का गैप, तो इस तरह से यानी 3 का गैप है। तो ये आपका क्या है कि यहाँ पर आपका ना न्यूटन फार्मूला लगेगा, न्यूटन ग्रेगरी फार्मूला नहीं लगेगा, ना बैकवर्ड ना फॉरवर्ड। तो यहाँ पर लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला बहुत ईजी है। आपको क्या क्या निकालना है देख लीजिए, F3 और F'3 निकालना है। तो चलिए अब इसको किस तरह से करेंगे देखिए। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये है y यानी कि fx बराबर क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये होता है x माइनस x1, ठीक है, x माइनस x2 और x माइनस x3। x3 तक ही जाएगा, x4 तो इसमें है नहीं, ठीक है। डिवाइडेड में क्या आ जाएगा बताइए, x0 माइनस x1, क्योंकि x0 नहीं है, x0 माइनस x2 और x0 माइनस x3, ठीक है, इनटू क्या आ जाएगा भाई y0, ठीक है, प्लस, चलिए प्लस, ऐसे ही क्या आ जाएगा दोस्तों, ये आ जाएगा भाई x माइनस x0, है ना, x माइनस x2 और x माइनस x3 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, x1 माइनस x2 और x1 माइनस x3 इंटू y1, ठीक। थोड़ा सा फॉर्मूला लंबा हो सकता है, लेकिन उतना टफ नहीं है, उतना मतलब ये लंबा नहीं होता। आप इसको जल्दी जल्दी भी कर सकते हैं, वो तो मैं आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, अदरवाइज़ थोड़ा जल्दी ही हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। x माइनस क्या हो जाएगा बताइए, x1, और ये हो जाएगा भाई x माइनस x3 आ जाएगा, है ना। x2 वाला नीचे आएगा भाई, क्या होगा, x2 माइनस x0। बस अब इन्हीं पार्ट्स को ध्यान में रखना है। यहाँ पर x की जगह पर सीधे x2 रख देना है, x2 माइनस x1, x2 माइनस x3, है ना, इनटू कितना हो जाएगा बताइए, y2 हो जाएगा, ठीक। और फिर इसके बाद एक और आएगा, यह आएगा भाई प्लस x माइनस x0, x माइनस x1, x माइनस x2, तो क्या रह गया, 3 रह गया, तो यहाँ पर x की जगह पे x3 रख देंगे, x3 माइनस x0, x3 माइनस x1 और x3 माइनस x2 इनटू कितना हो जाएगा भाई y3। अब आप इसमें क्या करिए, वैल्यू को पुटअप करिए, ठीक है। तो मैं देखिए दोस्तों यहाँ पर वैल्यू को पुटअप करूँगा इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो देखिए अब ध्यान से, थोड़ा और छोटा कर देता हूँ। अब आप दोस्तों यहाँ पर से देख सकते हैं टेबल है, टेबल को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। 0, 1, 2, 5 ये आपकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। अब आप इसको ध्यान में रखिएगा, आप डायरेक्टली इसको कर सकते हैं, चलो, या फिर मैं ऊपर लिख देता हूँ
चलो मैं डायरेक्ट ही करता हूँ, लिखने में भी समय बर्बाद होगा। x माइनस x1, x1 कितना है आप देख सकते हैं, x1 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1 है, ठीक है। x0 की वैल्यू 0 है, 1 2 0 1 2 5 है ना, तो x माइनस 1, ठीक है। इसके बाद आपका कितना आएगा दोस्तों, x माइनस x2, x2 आपका कितना है, 2 है, ठीक है। और फिर कितना आ गया, x माइनस 5, ठीक है, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर x की जगह पे क्या रख देंगे, 0, तो 0 माइनस 1, 0 माइनस 2, 0 माइनस 5, ठीक है। और इस पर आप क्या चेक करेंगे, एक सेकेंड, 0 माइनस 5, और इस पर आपकी क्या है, आपकी वैल्यू कितनी है दोस्तों, इसकी वैल्यू है 2, ठीक है, प्लस ऐसे ही अब अगला करिए, x माइनस x0 यानी कितना हो जाएगा भाई, x माइनस x0 कितना है, 0 है, फिर x माइनस हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा x माइनस 5, डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, x की जगह पे क्या रख देंगे भाई, 1 रख देंगे, 1 माइनस 0, 1 माइनस 2, 1 माइनस 5, ठीक है। और फिर इसके बाद क्या करेंगे भाई, इनटू कितना हो जाएगा, जो इस पर वैल्यू है, इस पर वैल्यू 3 है, ठीक है दोस्तों, इस पर वैल्यू इसकी 3 है, ठीक। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इसको, प्लस अगला आएगा भाई x माइनस, अब देख लेते हैं अगला वाला पार्ट कितना है, x0, x माइनस x1 यानी कि 1, और फिर अब आपका कितना आएगा भाई, x माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पर 2 वाला आएगा ना, तो नीचे आपका कितना आ जाएगा भाई, 2 माइनस 0, 2 माइनस 1, ठीक है, और 2 माइनस 5, ठीक, इनटू, फिर इसके बाद इसकी वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, इसकी वैल्यू दे रखी है 12 आपको, ठीक है। और लास्ट में आपका आ जाएगा प्लस x माइनस x0 यानी कि 0, x माइनस x1 दैट इज़ 1, और x माइनस x2 दैट इज़ 2, ठीक है। आप वैल्यू को पहले ही ध्यान में रख लेना, और यहाँ पर से इसकी वैल्यू x की जगह पे क्या रख देंगे भाई, x3 रख देंगे, तो 5 है, 5 माइनस 0, 5 माइनस 1 और 5 माइनस 2, ठीक हो गया, इनटू 147 इसकी वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो ये है दोस्तों, ठीक। तो अगर मैं आपको इसको डायरेक्टली सॉल्व करके बताऊं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं है हमारे पास, सॉल्व करके बताता हूं, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। मैंने आपको ट्रिक बता दी है, तो डायरेक्ट मैं इसको लिख देता हूं, इसके वैल्यू आती है x³ प्लस x² माइनस x प्लस 2, ये दोस्तों इसकी वैल्यू निकल कर आती है, ठीक है। आप एक काम करिएगा, इसको आप स्वयं सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई करना और डायरेक्टली सॉल्व करना है, और इसमें कुछ है नहीं करने के लिए, ठीक है। आप सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप इसको कॉमन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, कॉमन ले लीजिए, x माइनस 1 जितने में जिसमें जो भी कॉमन आ रहा है उसको कॉमन लेके सॉल्व कर लीजिए, अदरवाइज़ इसको मल्टीप्लाई करके भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा कोई बात नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर से ये आपकी f(x) की वैल्यू आ जाएगी, ठीक। इसके बाद आप क्या कर देंगे, इसमें रख देंगे वैल्यू, जैसे f3 निकालना है तो f3 कितना हो जाएगा भाई, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब यानी दैट इज़ 27 प्लस 9 माइनस 3 प्लस 2, ठीक है। तो फिर आप इसकी वैल्यू को आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, 9 में से 3 ये हो गया 6, और आपका कितना हो जाएगा भाई 35, ठीक है। और इसके अलावा आपको f'3 निकालना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, f'(x), तो ये हो जाएगा भाई 3x² प्लस 2x माइनस 1, ठीक है। और f' यहाँ पर आप 3 रख देंगे, तो भाई 3 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 माइनस 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 27 प्लस 6 में से 1 गया 5, ठीक है। तो 27 और 5 कितना होता है, 32 होता है। तो ये इसका दोस्तों राइट आंसर है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मेरा काम है आपको इसको बताना, बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो वैसे मैंने 3 तक का ले लिया, क्योंकि हमारे पास 3 तक के अवेलेबल हैं। आप इसमें एग्ज़ाम में हो सकता है कि भाई 2 तक का ही आए, मतलब जैसे कि x0, x1 और x2 तक ही आए,
जैसे हमने 4 वाला ले लिया तो 4 वाला थोड़ा लंबा हो गया ना सॉल्व करने में। एग्ज़ाम में ज़्यादातर आपके क्या होंगे भाई, मेरे हिसाब से x0 x1 x2 तक ही आएगा और उसको आप सॉल्व कर लेंगे ईजिली। अब आप इसकी मदद से आप बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अब आप कोई भी आप एग्ज़ाम का पेपर उठाइए, वहाँ पर आपको लैग्रेंज इंटरपोलेशन से रिलेटेड कोई फॉर्मूला मिलेगा तो या कोई क्वेश्चन मिलेगा तो आप उसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, वो आता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। अगला टॉपिक मतलब न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। देखिए ये भी दोस्तों एक और फार्मूला है जो कि यूज्ड होता है फॉर अनइक्वल इंटरवल्स, जब आपके इंटरवल आपके इक्वल नहीं होते हैं, ठीक है ना, यानी कि स्पेसिंग अलग अलग होती है। तो इंटरपोलेशन जो फॉर्मूला होता है, मैं डायरेक्टली आपके सामने फॉर्मूला लिख देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए fx बराबर होता है fx0, ठीक है, x0। जैसे कि आप ये मान लीजिए कि आपके पास वैल्यू है x0 x1 से लेकर, आप मान लीजिए x0 x1 से लेकर आपकी xn तक की वैल्यूज़ है और उस पर आपकी y की वैल्यू दी हुई है। y की वैल्यू क्या होगी भाई, y0 y1 से लेकर yn। इसको बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, अब आप खुद ही समझ जाइए, ठीक। तो यहाँ पर से दोस्तों क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा भाई x माइनस x0, ध्यान रखिएगा x माइनस x0, और ये हो जाएगा भाई पहला आपका डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है fx0 x1, ठीक है, प्लस इसके बाद आएगा भाई x माइनस x0 x माइनस x1, ठीक है। तो भाई इसके बाद क्या आ जाएगा सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, यानी कि x0 x1 और x2, ऐसे करते थे हम, ठीक। इसी तरह से प्लस, बहुत इजी है फॉर्मूला याद करना, क्या हो जाएगा अगला x माइनस x0 x माइनस x1 x माइनस x2, और फिर यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा भाई थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, यानी कि x0 x1 x2 और x0 x1 x2 और x3, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों ये फॉर्मूला चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये ही आपका क्या है दोस्तों, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला है फॉर इंटरपोलेशन, ठीक। आप इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत सिंपल है और बहुत मतलब आप कह सकते हैं कि बहुत सिंपल है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपका कौन सा डिवाइडेड डिफरेंस है, ये आपका पहला डिवाइडेड डिफरेंस है, ये आपका सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस है, ये आपका थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस है। तो इस तरह से दोस्तों ये क्या होता है, चलता रहता है, ठीक है ना, ठीक। आपको ये चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक। तो देखिए दोस्तों एक क्वेश्चन है आपके सामने, एक टेबल दी हुई है -1013, fx बराबर है 210 ठीक है। आपको यानी कि x0 x1 x2 और x3 x0 x1 x2 और x3 दिया हुआ है आपको, और उसके रिस्पेक्ट में आपको y0 y1 y2 y3 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। आपको क्या करना है, f2 और f'2 की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला। आप देख सकते हैं ये अनइक्वल स्पेसिंग है यहाँ पर, ठीक है, यानी कि जो आपका इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। अब न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूला में आपको क्या चाहिए होता है दोस्तों, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस, ये सब चीज़ें चाहिए होती है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, एक टेबल बना सकते हैं। टेबल की मदद से बहुत ईजी होता है, अदरवाइज आप वैसे भी कर सकते हैं मैनुअली, लेकिन टेबल की मदद से बहुत ईजी होता है। तो मैं आपको टेबल बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए आप किस तरह से बनाएंगे, यहाँ पर इस तरह से आप टेबल बनाइए, ठीक है। आप एक बार सीख जाएंगे तो अगली बार से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक। इस तरह से आप दोस्तों एक टेबल बनाइए, ठीक। अब आपको यहाँ पर लिखनी है x की वैल्यू, और उसके रिस्पेक्ट में आपको fx की वैल्यू, जो भी आपको fx या y जो भी दिया हुआ है आप इसकी वैल्यू को यहाँ पर रखेंगे, ठीक है। आपको ये वैल्यू क्या क्या दे रखी है दोस्तों, ये दे रखी है -1, ये आपकी 0, ठीक है, और ये आपको दे रखी है 1, और ये दे रखी 3, ठीक। ये आपको दी हुई है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जो वैल्यूज़ है दोस्तों, इसके रिस्पेक्ट में आपको 2 1 0 और -1 ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, पहला डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे, f क्या हो जाएगा x0, x1, ठीक है। आपको पहला वाला निकालना है, ठीक। तो मैंने आपको इसका फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था दोस्तों, fx1 माइनस fx1 माइनस fx0 अपॉन x1 माइनस x0, ठीक है ना। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फॉर्मूले को, क्या था, fx1 माइनस fx0 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, ठीक है। ये है फॉर्मूला, अब ध्यान में रखना है इसको, ठीक।
तो अब चलो क्या हो जाएगा, अब देखिए। तो सबसे पहले आप देखिए ये वाला पार्ट है आपका fx1 और ये आपका है fx0 अपॉन ये आपका 0 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक, तो कैसे हो जाएगा, मैं डायरेक्टली यहाँ पर कर देता हूँ। ये हो जाएगा देखिए 1 माइनस 2 अपॉन 0 माइनस माइनस का हो जाएगा +1। ठीक है, तो बराबर इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगा -1। ठीक हो गया। इसके बाद अब आपको क्या निकालना है, x0 x1 तो आपका निकल गया। अब आप क्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, x1 x2 निकालेंगे। ठीक, तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, ये वाले में 2 में चले जाइए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई 0 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 0। ठीक है, इन दो और इन दो को ले लीजिए। ठीक, तो ये आपका क्या आया दोस्तों, ये आएगा आपका fx1 x2। ठीक है, मैंने ऊपर से भले ही ऐसे लिख रखा, लेकिन ये आपका क्या आएगा भाई fx1, मतलब आप इसको सिंपली ये समझिए कि आपका ये क्या मिल रहा है आपको दोस्तों, ये आपका फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस मिल रहा है। अब यहाँ पर x1 और x2 आ जाएगा। ठीक, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी दोस्तों, ये आ जाएगी -1। ठीक, अब आपको क्या निकालना है, fx2 x3 निकालना है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक, अब नीचे के 2 को ले लीजिए, इन 2 को ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ पर हो जाएगा भाई -1 माइनस 0 अपॉन कितना हो जाएगा भाई 3 माइनस 1। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा भाई -0.5 या -1/2, जो भी लिखते हो आप -1/2। ठीक हो गया, तो ये तो आपका आ गया भाई पहला वाला डिफरेंस। अब ऐसे ही आप क्या करेंगे दोस्तों, आप सेकंड डिफरेंस निकालेंगे। चलिए मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक, अब क्या हो जाएगा भाई, x0 x1 और x2 यानी 3 वाला लेंगे। ठीक है, तो 3 वाले के लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, आप कुछ नहीं करना है। अब आप इनको देखिए, पहले इनको देखिए क्या होता था तरीका दोस्तों, यही तो होता था fx0 x1 और x2, इसको निकालने का तरीका क्या होता था, fx1 x2 माइनस fx0 x1 अपॉन x2 माइनस x1 x2 माइनस x0, ये बस। ठीक, ये बताया था आपको लास्ट टाइम, तो बस आपने इसका उपयोग करना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, अब आप टेबल से इसको बहुत इजीली कर सकते हैं। ठीक है, देखिए आपने क्या करना है, इन 2 को लेना है। चलो मैं इसको थोड़ा सा दूसरे उससे करता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए आपको इन दोनों को लेना है। ठीक है, इन दोनों को लेना है और आपको एक ऑल्टरनेट पे चलना है। ठीक है, तो आप बताइए इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, बताइए -1 यानी कितना हो जाएगा, देखिए -1 + 1, तो एक्चुअली क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ये वाला पार्ट तो 0 आ गया। अब दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस देखिए। ठीक है, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा भाई, -1/2 -1, तो ये तो हो जाएगा भाई 1/2 अपॉन, अब ऑल्टरनेट का डिफरेंस देखिए, ऑल्टरनेट का डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा भाई 3 माइनस 0, 3 माइनस 0, तो 3 माइनस 0 एक्चुअली कितना हो गया भाई 1/, ये हो गया 6। ठीक हो गया। ठीक, तो यही निकल सकते हैं 2। अब इसके बाद आप क्या निकालेंगे, फोर्थ वाला, तो x0 x1 x2 x3, यही वाला आपका फॉरवर्ड डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि 1/6 माइनस 0 और ये वाला और ये वाला। ठीक है ना, यानी कि x3 माइनस x0, यानी कि हो जाएगा भाई 3 + 1, तो 3 + 1 आपके लिए कितना हो गया, 1/24 हो गया। ठीक, इस तरह से दोस्तों आप इसको निकालते हैं। तो बस अब आपको चीज़ें मिल गई हैं। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपली फॉर्मूले में रखना। फॉर्मूला क्या था दोस्तों, फॉर्मूला था ये, fx बराबर था fx0 प्लस x माइनस x0। ठीक है, पहला फॉरवर्ड डिफरेंस यानी कि fx0 x1। ठीक, फिर प्लस आपका कितना था, x माइनस x0 x माइनस x1, फिर सेकंड वाला फॉरवर्ड डिफरेंस, सॉरी फॉरवर्ड कह रहा हूँ मैं, डिवाइडेड डिफरेंस। ठीक, और इसी तरह से आपका क्या आएगा भाई, x माइनस x0 x माइनस x1 और x माइनस x2। ठीक, और ये आ जाएगा भाई fx0 x1 x2 और x3। अब आपने इस फॉर्मूले में इसको रखना है। ठीक है, इस फॉर्मूले में दोस्तों आपने इसको रखना है। तो अब आप एक काम करिए, एक एक करके इनकी वैल्यूज़ को रखिए। ठीक है, मैं यहाँ पर एक फॉर्मूले को की वैल्यूज़ को देख लेता हूँ। ठीक है, आप ध्यान से देखिएगा, थोड़ा आपको ध्यान से इसको करना पड़ेगा। तो देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले देखिए fx तो fx ही रहेगा। ठीक,
एफ एक्स तो एफ एक्स ही रहेगा, उसको कुछ नहीं आपने उसको रखने देना है। अब यहाँ पर एफ एक्स ज़ीरो देखिए पहली जो वैल्यू है वो दोस्तों कितनी है, 2 है, ठीक है। और प्लस ये हो जाएगा भाई एक्स तो एक्स ही रहेगा, एक्स माइनस एक्स ज़ीरो कितना है दोस्तों, वो है -1, तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। इसके अलावा आपने दोस्तों क्या निकाला, आपने निकाला एफ एक्स ज़ीरो एक्स वन, इसकी वैल्यू अपने दोस्तों कितनी निकाली, ये निकाली -1, तो इंटू कितना हो जाएगा -1, ये वैल्यू आपने दोस्तों कितनी निकाली है, -1 निकाली है, ठीक है। इसके बाद प्लस, अब आप चेक करिए x माइनस एक्स ज़ीरो दैट इज़ +1, ठीक है, और x माइनस एक्स वन यानी कि x माइनस ज़ीरो, ठीक। और फिर इसके बाद आपने अगला जो डिफरेंस निकाला वो भी दोस्तों कितना निकाला आपने, ये आपने निकाला है 0, नहीं हाँ ये 0 निकाला है ना। आप देख सकते हैं कि आपने इसकी वैल्यू कितनी निकाली है दोस्तों, यहाँ पर 0 निकाली है, तो इंटू कितना हो जाएगा 0, ठीक। फिर इसके बाद प्लस, अब ये वाला देखिए x माइनस एक्स ज़ीरो यानी कि x माइनस एक्स प्लस 1, और फिर ये हो जाएगा भाई एक्स ज़ीरो एक्स वन, और हाँ एक सेकेंड, ठीक है दोस्तों। इसके बाद अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर x माइनस क्या कर देंगे एक्स ज़ीरो, और फिर यहाँ पर हो जाएगा x माइनस 1, ठीक है। और इसके बाद आपका फोर्थ वाला कितना आया था दोस्तों, ये आया था 1/24, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये आपका 1/24 आया। तो बस दोस्तों अब आपका ये हो गया, क्योंकि x माइनस एक्स ज़ीरो, x माइनस एक्स वन और x माइनस एक्स टू तक ही जाएगा ये, इससे आगे ये नहीं जाएगा, क्योंकि आपके पास इतना ही आप क्या निकाल सकते हो, डिवाइडेड डिफरेंस निकाल सकते हो, तो इसके आगे वाला पार्ट आपको लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर से दोस्तों अब आप इसको ईजिली सॉल्व कर सकते हो, आप इसको डायरेक्टली सॉल्व कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को निकाल देता हूँ। तो डायरेक्टली इसकी वैल्यू दोस्तों कितनी आती है, ये आती है x³/24 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस x/24 प्लस 1, ठीक है। इस तरह से दोस्तों इसकी वैल्यू यहाँ पर निकल कर आ जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी किसकी वैल्यू आई, ये आई f(x) की वैल्यू। अब आपको निकालना क्या था, आपको निकालना था f2। अब आप इसको बहुत इजीली निकाल सकते हैं। तो ये आपका कितना आ जाएगा भाई, 8/24 प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज़ 4 माइनस 2/24 प्लस 1, है ना। अब आप इसको इजीली निकाल सकते हैं, 6 चक्को होता है 24, तो 1/4 प्लस 4 प्लस 1, तो 4 1 होता है 5, और 5 चक्को होता है 20, ठीक। तो यहाँ पर दोस्तों आपका कितना आ जाएगा, f2 की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी, एक सेकेंड, हाँ 6 चक्को 24, हाँ 4 1 आपका कितना होता है 5, 5 चक्को 20, और एक आपका कितना हो जाएगा 21/4, ठीक है। 21/4 इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक। और इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, तो f(x) मिल जाएगा आपको। तो ये आ जाएगा भाई 3x²/24 प्लस 2x माइनस 1/24, और आपने क्या करना है, इसमें वैल्यू को पुटअप कर देना है, यानी कि आपने 2 रख देना है, ठीक है। तो 3 अट्ठे होता है 24, और 2 दूनी 4, तो 1/2 प्लस 2 दूनी 4 माइनस 1/24, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे दोस्तों, तो ये आपका आ रहा है 107/24, ठीक। तो इस तरह से आप दोस्तों न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। आई होप कि आपको टेबल समझ में आई होगी। टेबल में हमें क्या करना है, कैसे करना है, आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या करना है, फर्स्ट जब हम डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये आप ऐसे निकालते हैं f(x1), ध्यान में रहे f(x1) माइनस f(x0) डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0, तो ये आपका आया, ठीक। इसी तरह से आप क्या करेंगे, ऐसे ही बाकी का भी निकाल देंगे, अगले वाले पेयर का भी निकाल देंगे, अगले वाले का निकाल देंगे। अब आपने जब तीसरा वाला निकालना है तो आपने क्या करना पड़ेगा, आपने इन दोनों को, क्योंकि जैसे फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये कहता है f(x0), x1 और x2, इसकी वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या चाहिए भाई, f(x1) x2 माइनस f(x0) x1 डिवाइडेड बाय ये होता है भाई x2 माइनस x0, ठीक है, x2 माइनस x0। तो ये आपका x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ठीक, और ये आपका x3, तो x2 माइनस x0 करेंगे, ठीक है। और इन दोनों के बीच का क्या कर लेंगे, डिफरेंस निकाल लेंगे, ठीक।
इसी तरह से दोस्तों आपका ये चलता रहेगा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे और x2 माइनस x0 करेंगे, ठीक। इसी तरह से आप क्या कर सकते हैं, दूसरा वाला भी निकाल सकते हैं। दूसरे वाले में आपको क्या करना पड़ेगा, इसका और इसका डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक। और आपको क्या करना पड़ेगा, x3 माइनस x1 करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल्टरनेट पे चलेगा, ठीक। इसके बाद जब आपको फोर्थ वाला आप जब निकालने बैठेंगे दोस्तों, तो फिर उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इन दोनों के बीच का जो आपका डिफरेंस है वो आपको निकालना पड़ेगा। वन जो आपका ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आपका क्या होगा, दो का गैप आ जाएगा, तो x3 माइनस x0 हो जाएगा, ठीक। तो ये बहुत सिंपल है। आप डिवाइडेड डिफरेंस जब टेबल का उपयोग करते हैं तो टेबल से बहुत इजी हो जाता है। ऐसे ही हमने न्यूटन ग्रेगरी जो फॉरवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला है, बैकवर्ड डिफरेंस फॉर्मूला, उसमें भी हम टेबल का ही यूज़ करते हैं। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें अगर मौका मिलेगा तो मैं आपको टेबल का उपयोग से जो फॉरवर्ड डिफरेंस है और बैकवर्ड डिफरेंस है वो निकालना बता दूंगा। आगे हमने वैसे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पढ़ना है, तो वो तो अब अगली वीडियो में ही हो पाएगा। तो आई होप कि आपको ये 2 इम्पॉर्टेंट फार्मूला समझ में आ गए होंगे, और इतने तक ही दोस्तों आता है। मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। और आप देख सकते हैं कि अगर ये क्वेश्चन अगर आपके 3 लेवल पर आ रहे हैं, x0 x1 x2 x3, इतने में ही ये दोस्तों कितने लंबे क्वेश्चंस हो जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से अगर ये 3 तक आता है, 1 2 3, यानी x0 x1 x2 तक, तो ये बहुत अच्छा है और आप इसको एग्ज़ाम में अटैम्प्ट कर सकते हैं। अगर ये 3 तक आता है तो इसको बेवकूफ़ी मत करिएगा एग्ज़ाम में अटैम्प्ट करने की, क्योंकि इसमें काफ़ी समय वेस्ट हो जाएगा। भले ही ये इजी है, लेकिन हो सकता है कि इसमें कुछ समय वेस्ट हो जाए, ठीक। आप डायरेक्टली ये आप ज़रूर याद रखें कि डिवाइडेड डिफरेंस कैसा निकाला जाता है, क्योंकि डिवाइडेड डिफरेंस से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्टली आपसे डिवाइडेड डिफरेंस से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिवाइडेड डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं और इसकी मदद से कई सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल एनालिसिस में सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। गुड बाय।